बीबी के मकबरे के अहाते में मौजूद मसाजिद में नमाज शुरू करवाने के मुतालबे पर प्रिंस तूसी भूख हड़ताल करने वाले थे, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उन्हें हड़ताल करने से बाज रखा। ये बयान प्रिंस तूसी ने बजाते खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने सहाफियों को बताया कि बीबी का मकबरा उनके पुरखों की मीरास है, जो आज़ादी के बाद महकमे आसार कदीमा में शामिल कर लिया गया है। मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के वारिस प्रिंस तूसी ने सहाफियों को बताया कि एएसआई डिपार्टमेंट की लापरवाहियों के सबब यहां मौजूद तारीखी मसाजिद की बेहुरमती हो रही है और इस महकमे के अफसरान ने गलत बयानी से काम लेते हुए यहां की जारी इबादत गाहों को 1965 में बंद करवाया है और अब भी मरकजी हुकूमत व दीगर आला अफसरान को गलत रिपोर्टिंग करके गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बीबी के मकबरे में नमाज की अदायगी से मुताल्लिक दिए गए मेमोरेंडम के जवाब में भी गलत बयानी से काम लिया है और कहा है कि बीबी का मकबरा एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, जबकि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इन मसाजिद में न सिर्फ साल 1965 तक इबादत होती रही, बल्कि इन मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन और फर्राश को मुताल्लिका डिपार्टमेंट की जानिब से तनख्वाहें भी अदा की जाती रही हैं, जिसकी रोशनी में ये साबित हो जाता है कि बीबी का मकबरा नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इन मसाजिद को नमाज के लिए खुलवाने के मुतालबे पर बीबी के मकबरे के सामने भूख हड़ताल करना चाहते थे, जिसकी इत्तला न सिर्फ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मकामी अफसरान और कमिश्नर ऑफ पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान को दे दी गई थी, बल्कि इससे सदर जमहूरिया हिंद, वजीर आजम हिंद, मरकजी वजीर दाखिला, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी और कल्चरल मिनिस्ट्री को भी आगाह कर दिया गया था और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो हड़ताल पर बैठना चाहते थे, मगर ऐन वक्त पर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये कहकर हड़ताल की इजाजत देने से इनकार कर दिया कि शहर में जमाबंदी नाफिज है, जिसके सबब उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मगर पुलिस कमिश्नर की कारकर्दगी पर भी उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि वो इस मामले की शिकायत होम डिपार्टमेंट से जरूर करेंगे। प्रिंस तूसी के मुताबिक वो तमाम मुजाहिदीन आज़ादी के विरसा के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंस तूसी के अलावा मजलिस टीपू सुल्तान यूथ विंग कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट हबीब सरमस्त और जमीयत उलमा जम्मू और कश्मीर के रियासती सदर मौलाना शहजार अहमद अजहरी भी मौजूद थे। 21 तारीख से हमारी भूख हड़ताल थी। हमने उनसे कहा था कि अगर मस्जिद चालू नहीं करते हैं तो हम 21 से भूख हड़ताल बैठेंगे। 18 तारीख तक आपके एरिया के पीएस साहब पीआई जो होते हैं मुझसे कहने लगे कि सर हम आपको एक कांस्टेबल दे रहे हैं और आपको जो है एक वहां पर इंतजाम कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या है। हमने कहा सर जो 51 का जो उनका जो जवाब है वो बेसलेस है, झूठा है, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सुप्रीटेंडेंट साहब ने गलत लेटर दिया है। इसके दस्तावेज हमारे पास है, हम भूख हड़ताल में बैठ के तमाम अवाम जनता के सामने इसके जवाब देंगे। ये सवाल जवाब उन तक पहुंच गया। नेक्स्ट डे 21 तारीख के दिन 11:30 बजे वहां पर बीबी के मकबरे के पास जो है पीआई साहब के जो इंतजाम चल रहे थे, तो उन्होंने मैं से कहा कि आप मुझे इन राइटिंग में दें, क्योंकि मैंने भी आपको 20 दिन पहले तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके हर एक को बताया था कि मैं 21 तारीख से बैठ रहा हूं, मुझे इन राइटिंग में जवाब चाहिए कि इजाजतनामा। तो कुछ लोग पीआई साहब तो नहीं बोले कि किसी के जरिए मालूम बोले हैं कि हमें इन राइटिंग में हम जवाब नहीं देते। सर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं 1 बजे कमिश्नर साहब के ऑफिस पे जाता हूं मिलने के लिए, उनका 10 बजे का टाइम था, कल का 1 बजे टाइम दिए। सीबी साहब मुझसे जवाब दे रहे हैं कि वहां पर बीबी का मकबरा पब्लिक स्पॉट है, फॉरेनर्स आते हैं, जो है मायूब बात होती, वहां पर आप ना बैठे, कहीं और जगह बैठ जाए। तो सीपी सवाल से मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आज जनता के सामने राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर साहब से सवाल कर रहा हूं। आपके कमिश्नर जो जिम्मेदार शख्स है, 15 दिन पहले मुझे पता था, 1 महीने से ये कार्रवाई चल रही, 1 घंटा पहले मुझे बोलते हैं कि वहां नहीं बैठे कहीं और बैठे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सवाल तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, मेरा अकेला प्रिंस तूसी का सवाल नहीं था, तमाम हिंदुस्तान के हर दलित हर मुसलमान का था। सबसे पहला सवाल मुझे एएसआई से ये पूछना था कि आपने 1951 में अगर लिविंग मॉन्यूमेंट किया है तो 69 तक हमारे पास दस्तावेज है, आप सैलरीज क्यों दिए, 65 तक नमाज क्यों पढ़े गई। और दूसरी सवाल आर्टिकल 15 और 25 में ये क्लियरली मेंशन करा हुआ है, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी जिस हालत में है वैसी जब तक हिंदुस्तान कायम है वैसी रहेंगे, जिसकी बुनियाद पर आज ताजमहल के अंदर वही आर्टिकल के ऊपर नमाजें, तरावी की नमाज, जुमे की नमाज हो रही है। आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? सर स्टेप यही है कि हम ये करेंगे कि अब तमाम फ्रीडम फाइटर्स की औलाद, दलित भाई, हिंदू मुसलमान लेकर जंतर मंतर के अंदर हम धरना देंगे। डायरेक्टर जनरल साहब का जो एसआई का जो जवाब है वो देंगे और जो है राजनाथ सिंह साहब से मिलकर आज का जो मसला पैदा हुआ उसका शिकायत करेंगे।